सोहम तथापि तव भक्ति वसान्मुनीश कर्मिस्त्वं विगत शक्ति रपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम। पांचवें छंद में आचार्य श्री मानतुम स्वामी कह रहे हैं, मुनीस, हे मुनियों के भगवान, हे तीर्थेश, हे अरिहंत प्रभु, सा अहम, वह मैं, तथापि फिर भी, वह मैं फिर भी मतलब पीछे वाले से लिंक जोड़िए कि हे भगवान, हे गुण सागर, चंद्रमा की कांति से भी उज्जवल आपके ऐसे गुणों को विशेष ज्ञानी देवेंद्र भी कहने में समर्थ नहीं है। फिर मैं कहा हूं, ऐसा मुझे पता है। सा अहम तथापि, वह मैं फिर भी तब भक्ति वसात, आपकी भक्ति के वश होकर, विगत शक्ति अपि, शक्ति रहित होने पर भी, स्तवम कर्तुम प्रवृत्ता, आपके स्तवन को करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, तैयार हुआ हूं। उदाहरण दे रहे हैं आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी शक्ति का विचार ना करते हुए, प्रीति के वश होकर, स्नेह के वश होकर, मृगी हिरणी निज शिशु परिपालनार्थम, अपने छोटे से शिशु की रक्षा करने के लिए, किम क्या, मृगेंद्रम, शेर के सामने, नाभ्यति, नहीं जाती, अर्थात जाती है। देखो, हिरनी में इतनी ताकत नहीं होती कि वह शेर का सामना कर सके, लेकिन अपने बच्चे के प्रति उसकी प्रीति है, स्नेह है, उस स्नेह के बस होकर के अपनी शक्ति का विचार न करते हुए अपने शिशु की रक्षा के लिए वह शेर के सामने भी लड़ने के लिए जाती है। एक उदाहरण दिया है। क्या नहीं जाती? जाती है। ऐसी भगवान, मुझे पता है मैं हीन बुद्धि हूं, मैं शर्म से रहित हो गया हूं, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि कैसा स्तवन गा रखा है, कैसे स्तुति कर रखी है, इस तरीके से तो नहीं होती। मेरे पास उतने श्रेष्ठ उत्तम शब्द नहीं है आपके लिए कहने के लिए, लेकिन मुझे पता है मेरे पास आपकी भक्ति करने के लिए मेरे अंतरंग में श्रद्धा है। चाहे मेरा गला ना हो, चाहे मेरे पे लिखा ना जाए, चाहे मुझे विशेष विद्वता ना हो, लेकिन भगवान आपकी भक्ति करने के लिए मेरे अंतरंग हृदय में श्रद्धा तो है ही ना। उसी श्रद्धा के बस होकर के, जैसे कहते कि हिरनी अपने बच्चे की प्रीति के बस होकर के शेर से लड़ने के लिए जा रही है, जबकि उसमें शक्ति नहीं है। मेरे में भी शक्ति नहीं है आपके श्रेष्ठ स्तवन गान करने की, लेकिन फिर भी आपके प्रति प्रीति, आपके प्रति श्रद्धा, आपके प्रति जो भक्ति है, उसके बस होकर के, उससे प्रेरित होकर के मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं।
रुकूंगा नहीं, करूंगा, मानूंगा नहीं, पूरी करूंगा, अच्छे से करूंगा। आपने जानकर कहते हो जितने अच्छे से हो सकती उतने अच्छे से करूंगा, लेकिन उतनी विद्वता के साथ नहीं कर सकता जितना कि द्वादश सांख्य पाठी कर सकते। ये मुझे मालूम है। लोग कहेंगे कैसी भक्ति कर रखी, कैसी स्तुति कर रखी, मुझे उसका भय नहीं है। मुझे तो आपकी भक्ति की प्रीति है, इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। ऐसा इस छंद के माध्यम से आचार्य श्री मानतुंग स्वामी ने कहा। तो क्या कह रहे हैं? साम वह में तथापि फिर भी तब भक्ति बसात, आपकी भक्ति के बस होकर, आपकी भक्ति की जो चाह है, आपकी भक्ति मेरे अंदर महिमा बंत हुई है, उसके बस होकर मुनीस हे मुनियों के ईस विगत शक्ति अपी, मैं शक्ति रहित हूं, मुझे पता है मैं शक्ति रहित होने पर भी स्तवम कर्तुम प्रवृत्ता, आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, तैयार हुआ हूं। मैंने अपनी बुद्धि को तैयार कर लिया कि अब तो आपकी भक्ति होगी होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी भक्ति ना हो, अब तो होगी, जैसी होगी वैसी होगी। लेकिन मेरा मन कहता है मैं अपने भगवान की, आदिनाथ भगवान की दिल खोल करके भक्ति करूंगा। मेरे आदिनाथ भगवान और मुझ में, इन दो के बीच में और कुछ नहीं होगा। सिर्फ अगर इन दो के बीच में कुछ होगा तो प्रभु की भक्ति होगी। ऐसा मेरा मन कहता है। मन से करूंगा, अंतरंग में डूब के करूंगा। अब कोई कहे कि ना करो तो मेरे पे रुका नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी महिमा आई है आपकी प्रभु कि मैं इतना खुश हो गया हूं, आपकी महिमा बंत हो गया हूं, आपके भक्ति का मैं एक भिखारी बन गया हूं। आपकी भक्ति करने के लिए मेरे अंतरंग में अब रोके नहीं रुका जा रहा है, मैं करूंगा। क्योंकि ऐसे वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा को प्राप्त करने के बावजूद भी जो पागलों की तरह उनकी भक्ति ना करे तो वह समय दृष्टि जीव नहीं हो सकता। क्योंकि वीतरागी परमात्मा बड़े ही उपकारी हैं। उन्होंने भक्त जीवों के लिए मोक्ष मार्ग बताया है, मेरे लिए मोक्ष मार्ग बताया है, और मैं रुक जाऊं हो ही नहीं सकता। या तो तब रुका जा सकता जब मैं मुनि बन करके अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं, तब तो मेरे को कोई विकल्प रहेगा ही नहीं। और जब तक मैं अपनी आत्मा में लीन नहीं होता तब तक तो प्रभु की भक्ति मेरे से रुकेगी नहीं। मैं तो गुनगुनाऊंगा, करूंगा, रचूंगा भी, रह नहीं सकता। ऐसा जैसे प्रीतिवश अपने पुत्र के प्रीतिवश हुई हिरणी अपने पुत्र की रक्षा के लिए शेर के आगे जाए बिना रह नहीं सकती। पता है शेर फाड़ देगा, उसे भी खा जाएगा, खाता हो सो खा जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पुत्र की रक्षा के लिए तो मैं जाऊंगी। अपने उस प्यारे से पुत्र को इस तरीके से मरते हुए मैं देख नहीं सकती। मैं जाऊंगी, लड़ूंगी उससे, और मेरा आत्मबल कहता है कि मैं अपने पुत्र को उस सिंह से बचा लूंगी। ऐसी हिरणी भाव करती है। तो बस मानतुंग स्वामी भी यही भाव कर रहे हैं कि आपकी भक्ति के बस होकर के, आपकी प्रीति बस मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। मेरे अंतरंग में आपके प्रति जो श्रद्धा है उसके बसात हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। रुका नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रुका जाएगा। अब करने वाला, निकलने वाली है भक्ति। ऐसे वो अपने भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इति शुभम।